सो हेलो गाइस, आज फिर मैं एक्टिविटी नंबर 1.2 लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन है। सो आपसे बोला जाता है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड को में मिक्स करेंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, ये जो एक्टिविटीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है। सो देखो, आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कैसे करोगे। ये दोनों के दोनों सब्सटेंस जो है ना आपका वाटर जैसा होता है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दे तो क्रिस्टल होता है, इसका कलरलेस क्रिस्टल होते हैं दोनों। जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो आपका पानी जैसा बन जाएगा दोनों के दोनों। लेकिन जैसे ही एक को दूसरे में मिलाओगे तो वाटर वाटर जो है ना, अब वो येलो कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, पानी जैसा कलरलेस था। अब जैसे ही हमने उसको ऐड किया एक दूसरे में तो क्या बन जाएगा, येलो कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। और वो येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है वो कलरलेस, वो जो येलो कलर का सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस होता है वो होता है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब वो प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है, हमारा लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता है। इसके अलावा एक सॉल्ट भी बनता है, वो एक्वस मीडियम में फ्लोट करता रहता है सॉल्ट। सो आपका यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिलता है, देन यू विल से दैट कि पहला स्टेट चेंज होगा। रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम उसी की तरह बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट का रिएक्शन, वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो उसी की तरह आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, इसके अलावा कलर चेंज हो जाएगा, इसके अलावा जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसके अलावा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं कि इस दौरान ये देखने को मिलेगा। सो देखो ये रिएक्शन होता कैसे ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आते हैं वो बातचीत करेंगे। सो आपका देखो ये जो है आपका बोला गया लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। इसके अलावा जो है PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। इसके अलावा जो है पोटेशियम आयोडाइड। अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, आपका बनेगा PbI2, क्योंकि आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हो जाएगा Pb++ और ये NO3 है जो वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पोटेशियम जो है प्लस हो जाएगा, आयोडीन जो है माइनस हो जाएगा। सो इसका जो ये लेड जो है आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा और नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ, तो ये बन जाएगा PbI2 प्लस में KNO3। ये हमारे पास बन जाएगा सब्सटेंस। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ये जो लेड आयोडाइड है इसी का पीपीटी बनता है। ये जो है आपका पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होना, कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसके अलावा जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये सॉल्ट है, ये आपका एक्वस मीडियम में ये सॉल्ट फ्लोट करता रहेगा। इसका स्टेट वगैरह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये आपका सॉलिड और ये आपका कौन सा है, ये एक्वस मीडियम है। सो देखो ये जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपसे पूछा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट तो क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। याद रहे मैंने एलिमेंट वर्ड यूज किया, यहाँ पे मेटल भी नहीं किया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करे। भाई एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई जब हमारे पास दो कंपाउंड पहले से ही दिया हो और दोनों के दोनों एक्वस मीडियम में हो, मतलब कि दो आपके पास कंपाउंड पहले ही है और दोनों के दोनों एक्वस मीडियम में है, और उनमें आयन एक्सचेंज होने की वजह से दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। याद रहे यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा, वहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे आप देखें आयन एक्सचेंज हो रहा है, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। सो आयन एक्सचेंज होने की वजह से जो सब्सटेंस बनेगा दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, और उस दो प्रोडक्ट में आपका जो है उसमें भी मतलब कि जो प्रोडक्ट है ना पहले वाले का ही होगा, पहले वाले का ही मतलब सॉल्ट लाइक सॉल्ट ही होता है मैक्सिमम टाइम। सो इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए ये है। सो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस एक्टिविटी में जो येलो कलर का सब्सटेंस बनता है उस येलो कलर का सब्सटेंस का नाम क्या है। सो आप बोल दोगे लेड आयोडाइड है येलो कलर का सब्सटेंस, ये प्रेसिपिटेट है। इसके अलावा आपका जो है एक और जो है इसी सेम टॉपिक पे जो एक और रिएक्शन होता है बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, तो वो भी रिएक्शन देख लो कि भाई बेरियम BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये रिएक्ट करने के बाद बनता है BaSO4 साथ में NaCl, और यहाँ जो है ना आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है बेरियम सल्फेट का, ये आपका व्हाइट पीपीटी होता है।
इट्स अ व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट का। और आपका जो ये रिएक्शन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां होता है वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ होता है, बस कलर चेंज हो गया, वहां येलो पीपीटी था यहाँ व्हाइट पीपीटी है। सो इस तरह के रिएक्शन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं? सो इस रिएक्शन में इतना ही रखेंगे, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।